आज अपन ऐसा लेक्चर प्लान लेके आए हैं कि देखिए अपने को पढ़ना तो है बच्चे क्रेमर रूल, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। क्रेमर रूल पहले मैं समझाऊंगा, जो मैट्रिक्स का बचा हुआ पोर्शन था वो अपन कल कर लेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन अपन ने कल कवर किया था, उसका आज वाले से कोई लिंक नहीं है, आज वाले से कोई लिंक नहीं है। तो आज का लेक्चर अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता तो भी समझ में आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखिए, सब चीजें मैंने यहां पे डाली है कि आप उस लेक्चर को समझ पाओ। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आज का लेक्चर और आज के लेक्चर से बच्चे पूरे 4 नंबर सीधे सीधे, और कुछ भी खास करना नहीं है, बस आज का लेक्चर देखना है और 5 से 10 प्रॉब्लम कर लेने। क्लियर है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, अब ये है इसका वैल्यू निकालना। सर क्यों बता रहे हो? कुछ बच्चे नए होंगे तो इसलिए मैं बस देखो 2 मिनट लगेगा, जल्दी से 1-2 का वैल्यू बता दीजिए बच्चे। इसका वैल्यू निकालना आता है क्या? डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आता है क्या? नहीं आता तो कोई बात नहीं है बच्चे, इसके रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं। तो यहां लिखते हैं 1। देखिए ये 1 लिखा, इनटू इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। मतलब बेसिकली यहां मैंने 1 लिखा तो मैंने इसको और इसको काट दिया, यहां मैंने 1 लिखा तो मैंने इसको और इसको काट दिया, फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। क्लियर है क्या? तो ऐसे अपन वैल्यू निकालते हैं, ये फॉर्मूला ही होता है बच्चे वैल्यू निकालने का। फिर इसको लिखेंगे तो -2 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, पहला प्लस दूसरा माइनस, इसको ऐसे काट देंगे और फिर वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे? अरे बच्चे अरे परेशान ना हो, बस 2 मिनट लगेगा। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए था ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 0 इंटू 5 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 इंटू 1। क्लियर है? प्लस अब इसका काम हो गया तो इसके साथ लास्ट वाला ये, तो ये लिखिएगा बच्चे +1। हाँ, इसको काट दो, इसको काट दो तो क्या आएगा? 0 इंटू 2, तो 0 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या? और ये देखिए 15 माइनस 2 तो 13, -2 इंटू ये -1, 0 -1 तो -1, प्लस 1 इंटू -3 तो कितना रहा बच्चे? 13 + 2 -3 दैट विल बी 12। 12 आंसर आ रहा क्या? अरे बच्चे ये आप समझते हो ना, आपके बहुत काम का चीज है ये। डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट में काम आता है। अरे फिजिक्स में करे हो ना क्रॉस प्रोडक्ट, अपने भी काम आएगा। तो इसलिए वैल्यू निकालना आना चाहिए। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बच्चे ध्यान से देखो, कुछ नहीं होता है, इसके रेस्पेक्ट में खोलते हैं, इसको यहां लिखो, फिर इसको हटा दो, इसको हटा दो और इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, पहला ये होता है। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में क्या होता है सर? इसके बाद में क्या होता है? दूसरे को लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं, माइनस लगा देते हैं अपनी तरफ से, इसको काटो, इसको काटो, इसको इससे, माइनस इसको इससे, और ऐसे ही तीसरे को। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बात क्लियर होना चाहिए, ये बात क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, फटाक से आंसर निकाल लो सब बच्चे, जल्दी से आंसर निकाल लो, केवल 2 मिनट है। और जिनको नहीं समझ में आएगा बच्चे मैं समझा दूंगा, जल्दी से आंसर निकाल लो। बहुत ही बढ़िया। अरे टेंशन ना ले, सब कुछ होगा बच्चे। ये 2 मिनट अपन दे दिए तो उन बच्चों का भी भला हो जाएगा जिनको नहीं आता था, तो टेंशन ना लो थोड़ा सा। बाकी बिल्कुल बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत इफेक्टिव लेक्चर रहने वाला है। हाँ बच्चे, अरे वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। दिव्यांशी बहुत बढ़िया, प्रिया बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताइए इसका। और इसमें मैं 2-3 चीजें और बताने वाला हूं बच्चों आपको। सौम्या 12, बिल्कुल बढ़िया बच्चे। तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए बच्चे, केवल 2 मिनट आपके पास है। इसमें 2-3 चीजें आपको क्लियर होंगी, देखिएगा। और उस पे जेई मेंस में कई बार क्वेश्चन आया है। थोड़ा सा अच्छा सा ही आंसर आएगा इसका, अच्छा सा आंसर आता है, अच्छा सा ही आंसर आता है इसका। हाँ बच्चे आगे क्या? हाँ वो वाला सर, ये क्रेमर रूल है। अरे बच्चे कृष्णा बस 2 मिनट दीजिए, कृष्णा 2 मिनट दीजिए बच्चे।
केवल 2 मिनट लेंगे बच्चे, और इसमें भी चीजें आपको बताएंगे। देखिएगा बच्चे, अरे क्रम में रूल नहीं है ये, पर इसका वैल्यू नहीं निकालना आता तो वो बच्चे क्या करेंगे फिर 1 घंटे, है ना। तो इसलिए देखिए बच्चे बिल्कुल ध्यान से, हाँ तो इसके रेस्पेक्ट में तो ए इसको लिखा, इसको जाने दो, तो क्या आएगा बच्चे, BC माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा क्या बच्चे। तो पहला तो ये, दूसरा माइनस का लिखना है, इसको लिखना है तो माइनस का बी इंटू इसको जाने दो, तो फिर क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, हाँ फिर बच्चे फिर इसको लिखा प्लस का सी इंटू इसको जाने दो ये ए बी माइनस सी स्क्वायर। बच्चे बिल्कुल भी ग्रामर रूल नहीं है ये, हाँ देखिए तो ये आ जाएगा ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब, ठीक है। इसमें देखिए अब जब बच्चे बातें बताता हूं, ये देखिएगा ये तीनों तो माइनस के, और ये ए बी सी 3 ए बी सी हो जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। अब देखिए बच्चे, जो जेई मेंस क्वेश्चन पूछता है वो सुन लो, जेई मेंस जो क्वेश्चन पूछता है, क्या इसके फैक्टराइजेशन आपको पता है। देखिए बच्चे ये माइनस अपनी जगह, इसके फैक्टराइजेशन पता है क्या आपको। बिल्कुल सर आते हैं हमें, बिल्कुल बच्चे, तो मुझे भी पता है आपको आते हैं, बहुत बढ़िया। BC माइनस सी, क्लियर है क्या इसके और फैक्टराइजेशन आते हैं आपको, ये तो आना ही आना चाहिए। इसके भी और फैक्टराइजेशन होते हैं बच्चे, देखिएगा ये ABC अपनी जगह सेम टू सेम है, इसका फैक्टराइजेशन होता है, और इस पे जेई मेंस कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसका फैक्टराइजेशन, अरे इसके गुणनखंड, हाँ तो देखिए बच्चे इसके गुणनखंड होते हैं 1/2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। और ये याद होना चाहिए बच्चे, ये याद होना चाहिए आपको। सर इसका यूज क्या होता है, बिल्कुल बताते हैं बच्चे, देखिएगा इसका फैक्टराइजेशन 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस, किसी बच्चे को लग रहा कैसे आ गया, बच्चे इसको ओपन करना यही आ जाएगा, इसको खोलना वापस यही आ जाएगा, क्लियर है। हाँ सर कैसे, क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए बच्चे इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू है ये, इसका वैल्यू ये है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये तीनों के तीनों ही पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए बच्चे इसका वैल्यू है ये, और ये, अरे भाई ये तो जानते ना, पूर्ण वर्ग है तो 0 या 0 से बड़ा, पूर्ण वर्ग है तो 0 या 0 से बड़ा, पूर्ण वर्ग है तो अरे परफेक्ट स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा, तो इन तीनों को ऐड भी करोगे तो 0 या 0 से बड़ा, इन तीनों को ऐड भी करोगे तो 0 या 0 से बड़ा, तो इसलिए इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहता है, हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर अब मैं आपको पूछूं कि ये 0 कब होगा, ये तो याद रखना ही रखना कि इसका वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा आता है। अब मैं बात करूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 कब होगा, तो ये 0 होने का मतलब है बच्चे ये 0 हो रहा है, देखिए ये 0 होने का मतलब है बच्चे ये 0 हो रहा है, और ये 0 कब होगा बच्चे, ये 0 कब होगा बच्चे, बिल्कुल सही, जब ये भी 0 हो, जब ये भी 0 हो, जब ये भी 0 हो, तो ये 0 होगा तो a बराबर b, ये 0 होगा तो b बराबर c, ये 0 होगा तो c बराबर है, तो मतलब ये 0 मतलब a बराबर b बराबर c, क्लियर है क्या। तो मतलब ये 0 कब होगा, जब a बराबर b बराबर c होगा, a बराबर b बराबर c होगा, क्लियर है क्या। अब एक अच्छी बात बताओ, मजे की बात बताओ, अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है, अब क्या कोई मुझे ये बता सकता है नाउ, क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होगा, माइनस 3abc इक्वल टू 0 कब होगा, क्या कोई मुझे ये बता सकता है, बिल्कुल बता सकते हो बच्चे। ये 0 मतलब देखो ये 0, इसका 0 होने का मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, देखिए बच्चे इसका 0 वैल्यू कब आएगा, इसका वैल्यू 0 कब आएगा, या तो ये 0 या तो ये 0। अरे भाई देखो ना, इसके बराबर मुझे क्या निकालना है बच्चे, ध्यान से
एक सेकंड ध्यान से। अरे क्या करा रहे हो सर? एक ऐसी चीज बता रहा हूं जिससे जेईई मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान से सुन लो, एक मिनट। मैं बोल रहा हूं इसका वैल्यू 0 कब होगा, इसका वैल्यू 0 कब होगा, इसका वैल्यू 0 कब होगा। इसका वैल्यू 0 मतलब ये 0, ये 0 मतलब इधर ये 0 और ये 0, इधर ये 0 और ये 0। क्लियर है क्या? या तो ये 0 या तो ये 0। तो इसका मतलब है या तो इसका 0 होने का मतलब हो गया कि इधर a प्लस बी प्लस सी 0 और a बराबर b बराबर c। क्लियर है क्या? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, और एक चीज और पता होनी चाहिए, उस पे भी कई बार जेईई ने क्वेश्चन पूछा है। वो ये है बच्चे, वो ये है इफ a प्लस बी प्लस सी 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा देन क्या होता है, याद है आपको? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। ये 10th वाला ही फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। तो ये बहुत ही गजब का चीज है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc क्लियर है क्या? कहां से आया सर ये देखो बच्चे, यहां से आया कि जब a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ तो इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो इसका वैल्यू बराबर 3abc। तो ये यहीं से आया बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अब आपको फिर से एक बार बता देता हूं, नंबरिंग के साथ बता देता हूं। इसका ये फैक्टराइज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका ये फैक्टराइज होता है, मतलब ये सीधा सीधा नहीं पता तो पता होना चाहिए। 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। बच्चे ये स्लाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मुझे और अच्छी बात पूछे तो इसका वैल्यू भी याद कर लेना। याद ये तो निकाल ही लोगे, पर कई बार क्या है ना बच्चे, कुछ रूल लगाने लग जाते हैं इसमें, तो इसलिए इसका ये वैल्यू भी याद कर सकते हो, लिखा हुआ भी है मैंने तो। हाँ, इसका वैल्यू भी याद कर सकते हो कि इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता है ये। तो ये स्लाइड बहुत काम की स्लाइड है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूले पे 3-4 बार क्वेश्चन आया। अब देखो क्रैश कोर्स है तो मैं ये सीधा तो नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन है, पर हाँ आप देखोगे सीक्वेंस सीरीज में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें जाके देखना, 1-2 में ये लग रहा होगा। क्लियर है? और ये तो आते ही रहते हैं। आगे चलते हैं। ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, मैं खुद ही कर देता हूं, बस जिनको दिक्कत था वो देख लेना कि ये बराबर 0 तो x का वैल्यू, तो सीधा ओपन कर देते हैं, सीधा खोल देते हैं बच्चे। ये लिखा है x मैंने यहां और खोल दिया तो क्या आएगा, माइनस, देखो ये इसको इससे तो -6, माइनस अपनी तरफ से -4, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, देखिएगा +6 हो जाएगा, और ये गया तो ये 4x - 0, 4x - 0 और +1 हो जाएगा, और 2x - 0, 2x - 0। तो ये आंसर आ जाएगा। देखिएगा बच्चे, ये माइनस का 10x प्लस का 24x प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 14, 16x बराबर 0, तो x बराबर 0। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल बच्चों वाला था, पर मेरा एम यही है कि आप बस ये खोलना सीख जाए। देखिए बच्चे, अभी तक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो इस वीडियो को 3-4 बार देख लेना। और अब जो चीज होने जा रही है वो बहुत भयानक। अब मैं बता देता हूं बच्चे, ये क्रेमर रूल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप अगले 1 घंटा मुझे देते हो तो आपको कहीं से कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, कुछ भी रिवाइज करने का जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। सर प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चंस मैंने डाल रखे हैं। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद सॉल्व करने हैं, वो मैं बता दूंगा आपको। क्लियर है? तो बहुत अच्छे से शांति से बैठ जाओ। 4 नंबर फ्री के हैं, ये 4 नंबर फ्री के हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, इसमें कुछ वर्डिंग यूज होती है कि किसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, ये तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो कैसी दिखती है वो देखेंगे। इसके पहले कंसिस्टेंट, एक नाम तो ये यूज होता है, कंसिस्टेंट मतलब संगत, और एक होता है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब असंगत। तो किसको बोलते हैं कंसिस्टेंट? हैविंग एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, मतलब जिसका एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन आए, हैविंग एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन। तो हैविंग एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मतलब कम से कम एक हल, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब ये वर्डिंग पूरे के लिए यूज होगा। हाँ, ये
इनकंसिस्टेंट, हैविंग नो सॉल्यूशन, अगर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आए तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, असंगत मतलब कोई हल नहीं। क्लियर है क्या? तो ये बात यूज होनी चाहिए। अब अगर कंसिस्टेंट है मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही हल आए, केवल एक सॉल्यूशन आए मतलब अद्वितीय हल, वन सॉल्यूशन या एक हल। क्लियर है? फाइनाइटली मैनी, फाइनाइटली मैनी का मतलब क्या है कि जैसे काउंट कर सकते हैं उनको, जैसे 10 सॉल्यूशन आ गए, 20 सॉल्यूशन आ गए, इस टाइप क्या, मतलब परिमित रूप से बहुत हल। एक है इनफाइनाइटली मैनी, मतलब बहुत इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो समझ लो ना, ये है फाइनाइटली मैनी, 10 20 100 1000 ऐसा कुछ, 2 3 4, हाँ। और ये इनफाइनाइटली मैनी मतलब बहुत ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगी। जैसे मैं पूछूं एक लाइन है, एक लाइन है उस पे कितने पॉइंट होंगे? एक लाइन है उस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। एक लाइन है उस पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो ऐसा कुछ होता है। पहला इसमें बस कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग पता होना चाहिए। बिल्कुल स्लाइड आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, आगे चलिए। सबसे शानदार चीज है, देखिए सिस्टम ऑफ, हर हेडिंग का मतलब है यहां पे, हर हेडिंग का मीनिंग है यहां पर, हर एक वर्ड जो लिखा गया है उसका एक मीनिंग है। तो देखिए बच्चे, 3 लीनियर इक्वेशन, मतलब कितनी इक्वेशन है? 3, 1 2 3। लीनियर क्यों बोल रहे हैं? कि x और y की जो पावर्स है, x y z, जो अपने वेरिएबल है, जो अपने चर हैं, उनकी पावर 1 है, इसलिए इनको लीनियर बोलते हैं, रेखिक बोलते हैं। तो 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 3 चर, 3 चर, 3 चर कौन है? x y z, एक है x, एक है y, एक है z, x y z 3 चर है और 3 ही इक्वेशन। अगर आप थोड़ा सा क्रैश कोर्स में आए हो तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ये क्या होते हैं। 3D में, 3D में प्लेन होते हैं, 3 प्लेन्स इन 3D। अरे 3D वेक्टर 3D पढ़ेंगे ना, तो वहां देखेंगे 3 प्लेन होते हैं। बाकी इस लाइन से मेरा कोई खास ताल्लुक है नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी चीज समझानी है वो समझा लेंगे। मतलब प्लेन क्या होता है सर? अरे जिस रूम में आप बैठे हुए हो ना, उसका जो फ्लोर है ना, अरे आंगन, हाँ, तो वो प्लेन है ना। जैसे उसकी दीवारें हैं तो वो प्लेन है, प्लेन समझते हैं ना। तो मतलब ये जैसे एक पूरा प्लेन हो गया, तो ये प्लेन होता है। इतना सा पता होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीजों से। तो ये तो हुई बात। बहुत अच्छा आदमी आया था एक करेम्बर, तो उसने, अगर इनको सॉल्व करना हो, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना हो तो तुम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन ऐसे मेथड्स लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। पर दिक्कत क्या है? जो जेई में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें नहीं काम करेगा। हाँ टीचर, अगर मुझे आप कोई भी प्रॉब्लम लाके दो, मैं आपको 5 तरीके से सोल्व करके बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन लाके दो, 4-5 तरीकों से बता दूंगा। पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन होगा या नहीं होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे उस 3 से 4 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए काफी अच्छा, सबसे बेस्ट वे होता है, वो होता है क्रेमर नियम, है ना। और आगे बाद में बातें करेंगे क्रेमर रूल। तो क्रेमर ने एक रूल दिया था कि अगर ऐसी 3 इक्वेशन है और उनसे आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो? क्रेमर रूल ने ये दिया था, डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा 1, डेल्टा इंटू वाई इक्वल टू डेल्टा 2, ठीक है, डेल्टा इंटू जेड इक्वल टू डेल्टा 3। तो क्रेमर ने ये रूल दिया था, डेल्टा इंटू एक्स, डेल्टा इंटू वाई, अरे डेल्टा है क्या ना। अब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा, और ये है क्या? तो क्रेमर ने ये रूल दिया था बेचारे ना, बहुत ही अच्छा रूल दिया था। पर अच्छी चीजें देखते कहां लोग, हाँ, तो इसलिए ये रूल दिया था। तो यहां पे डेल्टा क्या था? डेल्टा क्या था? डेल्टा ये था बच्चे, जो यहां से देखो बन रहा ना एक, अरे इसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बन रहा था। डेल्टा क्या था बच्चे? डेल्टा था a1 b1 c1, मतलब जो कोफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट, a1 b1 c1, a2 b2 c2,
और A3 B3 C3, तो ये क्रेमर जी ने बोला था डेल्टा ये होता है, डेल्टा ये होता है। इसका डेल्टा मतलब ये देखो, ये लिखे मैंने कोफिशिएंट, अरे ये कोफिशिएंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। हाँ, आपके कोई डाउट आ रहे पूरे बताऊंगा मैं, पर एक बार सुन लो, है ना। ये डेल्टा था। अब डेल्टा 1 क्या होगा, तो डेल्टा 1 क्या होगा बच्चे, डेल्टा 1 होगा कि ये मतलब इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे आप क्या डाल दो, ये D1 D2 D3, इस वाली जगह पे क्या डाल दो, D1 D2 D3। तो यहां पे डाल दिया मैंने D1 D2 D3, तो इसका नाम होगा डेल्टा 1। बाकी सब, बाकी जगह ये सेम रहेगा, B1 C1 B2 C2 B3 C3, बाकी जगह सेम रहेगा। क्लियर है। डेल्टा 2 क्या होगा, डेल्टा 2 क्या होगा, अब तुम खुद ही बता दोगे मेरे को। डेल्टा 2 बताओ बच्चे, डेल्टा 2 बताओ। डेल्टा 2 में क्या होगा, डेल्टा 2 में इसकी जगह क्या डाल देंगे, इसकी जगह क्या डाल देंगे, D1 D2 D3, D1 D2 D3। तो डेल्टा 2 क्या होगा कि यहाँ पे D1 D2 D3 डाल देंगे, D1 D2 D3। बाकी जगह सब सेम रहेगा, बाकी यही सेम रहेगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3, ये सेम रहेगा बच्चे। अब डेल्टा 3 तो तुम बता ही दोगे मेरे को, पक्का उम्मीद है मेरे को कि डेल्टा 3 सबको पता चल गया होगा क्या होना है। डेल्टा 3 में क्या करेंगे, इसकी जगह क्या डाल देंगे, D1 D2 D3। तो ये D1 D2 D3, D1 D2 D3, बाकी सब सेम है, बाकी यही डेल्टा वाला ही। अच्छा चलो ठीक है। तो ये है A1 B1 A2 B2 A3 B3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। तो बेसिकली डेल्टा 1 डेल्टा देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ये होता है, यहां से आता है। उसके बाद डेल्टा 1 क्या होता है, पहली, अरे क्लियर है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, कोई दिक्कतें नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये अपने को पता करना होता है। हाँ आइए, क्रेमर रूल एप्लीकेशन इन IIT JEE तो कैसे अप्लाई होता है। तो देखिए बच्चे, क्रेमर ने बहुत अच्छा रूल दिया, क्रेमर ने बहुत अच्छा रूल दिया कि डेल्टा इंटू डेल्टा, ये x1 होता है, ये y होता है, ये डेल्टा 2 होता है, और डेल्टा इंटू है बच्चे ये z इक्वल टू डेल्टा 3 होता है। ये रूल दिया था क्रेमर ने। अरे डेल्टा इंटू y है, ये ध्यान रखना, ठीक है क्या। अब मुझे तो x y z के वैल्यू निकालने, तो मुझे x y z के वैल्यू निकालने हैं। तो देखिए जनाब, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हुआ, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं हुआ, कुछ अड़क, अगर डेल्टा का, ध्यान से देखो वो क्रेमर वाले ही हैं भाई ये, अरे वही वैल्यू यहां पे लिखे मैंने क्रेमर ने, कि उसने बोला था इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं हुआ, डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं हुआ, तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। अरे क्या लिख रहा है, क्या लिख रहे हो सर आज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा इंटू एक्स इक्वल टू डेल्टा 1। तो अगर देखो डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है तो इसका डिवाइड कर सकते हैं, इसका भी डिवाइड कर सकते हैं, इसका भी डिवाइड कर सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। अरे डिवाइड कर सकते हैं, y का वैल्यू डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और z का वैल्यू देखो लास्ट वाले से, z का वैल्यू डेल्टा 3 बाई डेल्टा। क्लियर है क्या। तो देखिए अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया क्या। अरे एक सॉल्यूशन आ गया ना, x का एक वैल्यू, y का एक वैल्यू, z का एक वैल्यू, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया बच्चे, ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। हाँ ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं है तो इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, उससे वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया, डेल्टा का वैल्यू 0 हो गया, तो ये तो 0 ही हो गया, और ये भी 0 ही हो गया, ये भी 0 हो गया। ध्यान से देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा 0 होते ही ये तीनों 0 हो गया। अरे इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0, इसका वैल्यू भी 0। नाउ एटलीस्ट वन डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0। मैंने क्या बोल दिया, मैंने क्या बोल दिया, एटलीस्ट वन डेल्टा आई। डेल्टा आई का क्या मतलब है, डेल्टा आई का क्या मतलब है, डेल्टा आई का मतलब है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। क्या बोल दिया मैंने, डेल्टा 0 है तो इसका मतलब ये 0 हो गया,
ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, क्लियर है, ये भी जीरो हो गया। अब मैंने क्या बोला, एटलीस्ट वन डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हिंदी वाले के लिए बताएं क्या, कम से कम एक डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है बच्चों, ध्यान से सुन लो रे, बहुत शानदार थ्योरी होने वाली है। यूट्यूब नहीं, कहीं पे चले जाओ, कहीं अवेलेबल नहीं है, ये मैं बता सकता हूं। जहां दिक्कत होती है मैन, देखो ऐसे तो सबसे हो ही जाएंगे क्वेश्चन, क्या कि वो तो सबको पता है जो गड़बड़ नहीं करता है, पर कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, वो क्यों होते हैं उसका लॉजिक मिलेगा आपको। हाँ तो देखिए, कम से कम एक डेल्टा आई नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली इनमें से कोई एक जीरो नहीं आया, मतलब मान लो ये तो जीरो था ही था, पर ये जीरो नहीं आया, तो क्या ये और ये इक्वल हो सकते हैं क्या? देखो बच्चे, कोई सा एक डेल्टा जीरो नहीं आया, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से, तो ये तो जीरो आ गया और ये जीरो नहीं आया, अरे ऐसा ही हुआ ना यार, ये तो जीरो है और ये दो आ गया, तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? क्या यहां से कोई सॉल्यूशन आ सकता है क्या? तो ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो फिर आता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन, यहां पे आता है बच्चे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, हाँ कोई हल नहीं। अब अगर, तो ये तो समझ में आ गया होगा, अगर ये जीरो हो गया, डेल्टा जीरो होते ये जीरो हो गया और इनमें से कोई एक नॉन जीरो रह गया, तो ये जीरो नहीं है और ये जीरो है, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। पर अगर ऐसा हो जाए, डेल्टा बराबर जीरो, ऑल डेल्टा आई बराबर भी जीरो, मतलब सबके सभी जीरो हो गए, अरे सबके सभी जीरो हो गए, सभी डेल्टा आई जीरो, हाँ सभी, अरे यार इतना तो जानते हैं, इतना ऐसे भाई बिल्कुल हिंदी मत करा देना तुम, सभी, हाँ तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गए, मतलब क्या, ये जीरो हो गए तीनों और आगे वाले भी तीनों जीरो हो गए, तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर है क्या? बस मेन गलती यही है, यहां पे एक गलती है और वो गलती बहुत भयानक है, और उससे बचने के लिए कोई तो बोल रहे हैं तुम, है ना, मैट्रिक्स मेथड का यूज कर लेना, क्वेश्चन घर पे आके सॉल्व करना और उसमें मैट्रिक्स मेथड का यूज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आप मैट्रिक्स मेथड से जेई वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। हाँ टीचर से आप कहीं पे करा लो, वो सॉल्व कर देगा, पर अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो क्रेमर रूल से जल्दी आप किसी से आंसर नहीं ला सकते, और मैट्रिक्स मेथड लगा रहे हैं तो आंसर नहीं आएगा जेई वाले क्वेश्चन का, ये ध्यान रखना। और आईआईटी एडवांस वाले की तो बात ही छोड़ दो। तो इसलिए यहां पे एक छोटा सा गलती है, यहां पे एक छोटा सा गलती है, उसके लिए कुछ क्या ये कर लो वो कर लो, कहीं पे पीएचडी करवा देंगे, कहीं पे एमए, कहीं पे तो बीएससी, पता नहीं क्या क्या, पर आंसर जो है बच्चे वो मैं बता देता हूं। यहां पे एक ही दिक्कत है, यहां पे एक ही छोटा सा दिक्कत है, यहां वो दिक्कत ये है, बट इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन, but if any two planes are parallel, any two planes are parallel, अगर दो planes parallel, then no solution, then no solution। बस ये एक छोटा सा दिक्कत है यहाँ पे, मतलब इसमें एक चेक करना पड़ेगा, वो ये है, इसमें एक चेक करना पड़ेगा, वो चेक ये है, और इससे बहुत ज्यादा लोग परेशान है, ये मैं बता सकता हूं। इससे बच्चों का जो सबसे ज्यादा दिक्कत करता है वो ये करता है, और अगर इसको आपने यूज करना सीख लिया ना, यूज करना इसको आपने सीख लिया, तो जेई एडवांस वाले सब क्वेश्चंस ऐसे हो जाएंगे आपसे, ये मैं बता देता हूं, क्योंकि जेई एडवांस ने हर बार इस लाइन का यूज कराया है, और आजकल तो जेई मेंस भी उसी को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये लाइन लिख लेना, कहीं पे नहीं देखी होगी, कहीं पे नहीं है, मैं ये बता सकता हूं, पूरे किसी YouTube पे जाके देख लेना, कहीं नहीं है ये लाइन, और इस लाइन के बिना आपका क्वेश्चन नहीं होगा, ये भी मैं बता देता हूं, चाहिए एडवांस वाले क्वेश्चन, इसलिए ध्यान रखना, क्रेमर रूल लगाएंगे, बस एक इस लाइन का ध्यान रखेंगे, बट इफ एनी टू प्लेन्स आर पैरेलल देन नो सॉल्यूशन। अरे एक तो जैसे ये दीवार होगी, एक ये दीवार होगी, तो इनमें क्या कोई कॉमन पॉइंट आएगा क्या? नहीं आएगा। अरे दो प्लेन पैरेलल हो गए, मान लो एक ऐसे एक ऐसे, तो कोई सॉल्यूशन आएगा क्या? नहीं आएगा। पर उस टाइम ये डेल्टा सब जीरो आ जाते हैं, तो इसलिए एक केस को चेक करना पड़ेगा कि अगर प्लेन पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन होगा। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है बच्चे, ये रहा।
तो इफ एनी टू प्लेन्स आर पैरेलल देन ऑलवेज नो सॉल्यूशन। यदि कोई भी दो समतल समांतर है तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर कोई भी दो प्लेन पैरेलल आ जाए, मतलब अपन यहाँ पे कोइंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कोइंसिडेंट समपाती की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो बस ये थ्योरी बहुत ही गजब है, ध्यान से देखिएगा। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, और इन दोनों ही केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन में डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, डेल्टा तो 0 होगा ही होगा। देखो दोनों ही केस में अगर डेल्टा 0 है मतलब या तो नो सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो डेल्टा 0 है तो या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बार बार क्यों बोल रहे हो सर, समझ में आ गया? अरे कोई बात नहीं है, ध्यान से सुन लो। तो ये और ये, बस इसमें एक केस दिक्कत करता है, जब सब ऑल डेल्टा आई 0 हो जाए तो उस टाइम इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना जरूरी नहीं है, नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। नो सॉल्यूशन वाला कौन सा केस है? पैरेलल प्लेन वाला। अब तुम बोलोगे सर हमने वेक्टर 3D पढ़ा नहीं है तो हम चेक कैसे करें पैरेलल प्लेन को, यही बोलोगे। बिल्कुल, तो बच्चे बिल्कुल ये रहा हाउ टू चेक फॉर पैरेलल प्लेन्स। तो देखिए ये प्लेन ऐसा इक्वेशन है और ये प्लेन पैरेलल कब होंगे? ये दोनों प्लेन पैरेलल कब होंगे? जब इनके पहले वाले 3 रेशियो सेम है और आगे वाला सेम नहीं है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए, ऐसा सिचुएशन आ जाए, मतलब ये वाला सिचुएशन हो तो इसमें लिख देना नो सॉल्यूशन। अगर कोई भी दो प्लेन के लिए ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सिचुएशन आ जाए, नो सॉल्यूशन लिख देना फटाक। और कोइंसिडेंट वाले केस में ऐसा नहीं होगा। कोइंसिडेंट मतलब तो वो तो एक के ऊपर एक प्लेन हो गया क्या? अरे कोइंसिडेंट मतलब समझते हैं ना, एक के ऊपर दूसरा प्लेन। तो कोइंसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं अपन बात कर रहे हैं पैरेलल। अगर दो प्लेन ऐसे हो गए पैरेलल तो नो सॉल्यूशन, ये समझना। और ये तो कोइंसिडेंट का कंडीशन है, तो यहां पे तो सॉल्यूशन आ भी सकते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ सकते हैं। तो इसलिए इस पे बात मत करना, इसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब अगर सबके सब डेल्टा आई 0 आ जाए, सबके सब डेल्टा 0 आ जाए और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किन्हीं भी दो प्लेन के लिए, कोई भी दो प्लेन के लिए, तो फिर नो सॉल्यूशन आ जाएगा बस। अदरवाइज इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन रहे, मतलब सब डेल्टा आई 0 आ रहे हैं, तब एक चेक करना है छोटा सा ही। और इसका अच्छा यूज कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे, इसको अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं इस लाइन को, वो भी आगे बताऊंगा। पर अभी के लिए इतना ही, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बाकी होगा तो मैं दूर करूंगा। रुको। और जेई मेंस में तो बच्चे जो क्वेश्चन आता है वो इस पे आता है। अरे अगर इजी क्वेश्चन, आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो इस पे क्वेश्चन आएगा। इसमें तो कोई केस ही नहीं है, इसमें तो कोई केस ही नहीं है, डेल्टा फिल्टा कोई चक्कर ही नहीं है। इसमें तो एक डेल्टा आएगा, एक डेल्टा होगा, वो डेल्टा कितना आएगा? ये कोफिशिएंट वाला A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये डेल्टा आएगा। देखिए बच्चे होमोजीनियस क्यों है? ये होमोजीनियस सिस्टम क्यों है? होमोजीनियस वाला x की पावर 1 y की पावर 1 z की पावर 1, x की पावर 1 y की पावर 1 z की पावर 1, x y z, मतलब इधर वाले 0 हो गए। मतलब बेसिकली इधर वाले 0 हो जाए ना तो मजे हो गए आपके। अरे मजे हो गए, फिर तो ऐसे मान लो आपके मजे ही मजे। अगर इधर वाला 0 हो गया तो मजे है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें केवल 2 केस है और ये पिछले वाली थ्योरी से ही आ रहा है। देखिए इसका 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा क्या? देखो बच्चे 0 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही क्या हमेशा? अरे 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही क्या? हमेशा करेगा ही। और अगर इसके आप डेल्टा 1 निकालोगे तो वो सब 0 हो जाएंगे। वो फालतू की बकवास मैं नहीं लिख रहा हूं। मतलब यहाँ पे डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, डेल्टा 3 भी 0 है, ये सब तो 0 आ ही जाएंगे। हाँ अगर आप निकालोगे ना, क्योंकि यहाँ पे एक बार 0 0 लिख दोगे तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए वो तो सब 0 आ ही जाएंगे। तो इसलिए नो सॉल्यूशन वाला तो केस हो ही नहीं सकता इसमें। तो इसमें 2 ही केस है। अगर डेल्टा 0 है, डेल्टा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, और अगर डेल्टा 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि यहां पे नो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन तो दिख ही रहा है, 0 0 0 तो दिख ही रहा है, अरे 0 0 0 तो सेटिस्फाई करेगा इसको, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं हो सकता, उसका दूसरा लॉजिक ये, क्योंकि सबके सब डेल्टा आई 0 आ गए, इसलिए ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इससे सिंपल पूरी मैथ्स में कुछ नहीं है, इससे सिंपल पूरी मैथ्स में कुछ नहीं है कि इधर डेल्टा 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। अब ये यूनिक सॉल्यूशन कौन सा आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, मतलब वो तो दिख रहा है मेरे को 0 0 0 0 0 0, और 0 0 0 का एक नाम होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसका एक नाम होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, तुच्छ हल। अरे तुच्छ जानते हो क्या, तुच्छ हल, हाँ तुच्छ, अरे 0 0 है क्या है, तुच्छ, हाँ तो ये ट्रिवियल सॉल्यूशन इनको बोलते हैं। और इनफाइनाइट केस में इनके अलावा भी सॉल्यूशन आएंगे, बहुत से सॉल्यूशन आएंगे, तो उस टाइम इसका नाम पड़ जाता है नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल, तुच्छल, हाँ नॉन ट्रिवियल मतलब एतुच्छल, मतलब एतुच्छल भी आएंगे भाई इसमें, ठीक है क्या। और इसी का नाम हो जाता है नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, अशून्य हल, अशून्य हल, अशून्य हल। क्लियर है क्या। यहाँ तो तीन नाम है, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे दे, ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या ये वाला पता नहीं चलता कई बार बच्चों को, नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखो इसमें तो जीरो सॉल्यूशन है ना, जीरो, इसको बोलते हैं जीरो जीरो, मतलब ऐसे तो जीरो सॉल्यूशन मतलब ऑल जीरो है ना, ऑल जीरो है, तो इसमें कोई ये आता नहीं है खासकर। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सबका एक ही कहानी है, सबका एक ही कहानी है डेल्टा जीरो, सबका एक ही कहानी है डेल्टा जीरो। ये तो फालतू की बकवास है ना, तो ये तो फालतू की बकवास है। तो बस इतना याद होना चाहिए। इसमें डेल्टा क्या होता है, इसमें डेल्टा क्या होता है, इसमें डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है वही, डेल्टा वही होता है, बाकी एक ही सॉल्यूशन, एक ही डेल्टा बराबर जीरो। देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, चाहे इसमें हो चाहे उसमें हो। देखो पीछे वाले में भी था, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, ना यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो हो गया तो ये आ जाएगा इसमें, और उसमें जो था वो है। तो ये बहुत ही शांति प्रिय केस है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई झमेला ही नहीं है। अब देखो बच्चे, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अपन नंबर यहां से पक्के से लाने हैं। मैंने बोला था शुरू में कि कुछ टॉपिक में ऐसे पढ़ाऊंगा कि उसका क्वेश्चन आ गया तो होना ही होना चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर सब बच्चों का वो क्वेश्चन होगा। तो इसलिए एक बार ध्यान से देख लो, इतना अपन 2-3 सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उनमें ये समझते हैं कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली क्या है, तो वो समझने की कोशिश करो यहाँ पे। हाँ तो बताओ बच्चे, बताओ बच्चे, देखो इसको, इसके लिए बताइए मुझे इसमें क्या कौन सा है। तो ये देखो कौन सा केस है, पहले तो ये देखो ये कौन सा, यहाँ पे जीरो तो नहीं है सब, तो इसका मतलब ये है तीन इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये वाली तीन इक्वेशन, ये वाली तीन इक्वेशन है। क्लियर है क्या भाई। देखो d1 ये जीरो नहीं है तो होमोजीनियस वाला केस तो नहीं है। देखो बच्चे इतना आपको पहचानना पड़ेगा, होमोजीनियस वाले में ये जीरो थे, पर ये तो कौन सा केस है, नॉन होमोजीनियस वाला। तो इसलिए इसका सबसे पहला काम कि डेल्टा निकाल लो, डेल्टा निकाल लो, वहीं से पता चल जाएगा। डेल्टा बताओ इसका 1 1 1, अरे कोफिशिएंट ही होता है, नहीं तो 1 1 1 1 1 1, इसका 1 2 1 1 2 1, इसका 1 1 2 1 1 2, इसका वैल्यू बोलो, इसका वैल्यू बोलो जल्दी से इसका वैल्यू। तो 1 इंटू 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 तो 3, चलो ऐसे लिख देता हूँ 4 माइनस 1 इंटू, इतना जल्दी आना चाहिए, ये गया 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू ये गया 1 माइनस 2 तो 1 माइनस 2। क्लियर है, क्लियर है। तो देखो बच्चे कितना है, 4 माइनस तो 3 आ गया, ये -1 आ गया,
ये भी -1 आ गया, तो ये 1 आ गया। तो देखिए डेल्टा का वैल्यू 1, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। तो यह आया, क्या आया बच्चे? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और वो कैसे निकाल सकते हैं? वो डेल्टा का वैल्यू निकाल सकते हैं आप। ये 12th बोर्ड का क्वेश्चन है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में नहीं आते हैं, ध्यान दें। ये क्यों बता रहे हो सर? बस आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाए इसलिए, तो इसलिए बताए जाने। क्यों बता रहे हो? कि आपकी थ्योरी स्ट्रांग हो जाए। तो इसलिए देखो डेल्टा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। सर वो सॉल्यूशन क्या आएगा? तो यार सॉल्यूशन निकालना है तो वो सब निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे करके, y का वैल्यू, x का वैल्यू। बाकी ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। x y z के वैल्यू या तो ऐसे निकाल लो या तो सब्स्टिट्यूशन से निकाल लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही नहीं है। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से, पर ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, तो इसलिए आगे ये वाला इसको भी चेक कर लो जल्दी से। इसका कितना सॉल्यूशन है? तो इसका भी डेल्टा ही निकालेंगे। ये होमोजीनियस वाला केस है, समघात होमोजीनियस वाला केस है, तो डेल्टा ही निकालेंगे। डेल्टा देखिए 1 1 1 2 3 4, यहां से 1 -1 1, इसका डेल्टा कितना रहा? देखिए बच्चे 1 इंटू दिस माइनस दिस, तो 3 + 4 -1 इंटू ये गया तो 2 - 4 और +1 इंटू ये गया 2 -2 - 3 -2 - 3 -2 - 3, तो देखिए बच्चे 7 + 2 और -5, तो ये इक्वल टू 4 आ गया, इक्वल टू 4। तो इसमें फिर से डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है बच्चे एक ही सॉल्यूशन आएगा, है ना, एक ही सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन। और वो वन सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? अरे एक सॉल्यूशन दिख रहा है क्या इसका? क्या एक सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? क्या? अरे सॉल्यूशन क्या आएगा? 0 0 0। अरे दिख ही रहा ना। अरे एक्स वाई जेड के वैल्यू क्या आएंगे? 0 0 0। क्यों सर? यार दिख रहा है 0 0 0, इसको इसको इसको। तो अगर इसका एक ही सॉल्यूशन आना है तो वो तो 0 0 0 आएगा, वो तो 0 0 0 आएगा। तो मैं सीधा सीधा निकाल दिया, सीधा सीधा निकाल दिया। अब इसका आप निकाल के बताओ ना मेरे को, इसका चेक करो सब लोग। और इसका सॉल्यूशन पहले तो ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट, और फिर सॉल्यूशन भी निकालो, सॉल्यूशन भी निकालो, सॉल्यूशन भी निकालो। बिल्कुल हाँ बच्चे 2 मिनट में देता हूं आपका। पहले मुझे ये बताओ यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फिर डायरेक्ट अपन जेई वाले क्वेश्चंस करेंगे। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ बताइए। यस बच्चे, दिव्यांशी यूनिक सॉल्यूशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे बच्चे सबका आंसर आ रहा है, बाकी बच्चे कहाँ है? सर बच्चे कहाँ है? मैं अकेला हूं? नहीं अरे आप क्यों अकेले? बच्चे देखो कितने के बच्चों के तो नाम मैं बोल देता हूँ। कृष्णा, सुबह, अमेश, दीपक, दिव्यांशी, कृष्णा, सत्या, प्रिया, मुकेश, सुमित, मोहित। अरे बहुत से बच्चे हैं, क्यों नहीं, सब हैं बच्चे। और अभी जो है ना वो देख लेना, आगे वाले जो 5 से 10 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट बिल्कुल। टीना शर्मा, दिव्यांशी जल्दी से लाओ, होमोजीनियस वाला केस है, बिल्कुल ले आओ बच्चे। डेल्टा निकालो, डेल्टा निकालो, समझ में आ जाएगा कौन सा क्या हो रहा है। हाँ बच्चों के आंसर आ गया। यूनिक सॉल्यूशन ना बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन थोड़े आ रहा है इसका। हाँ पी शुरुआत का आंसर सही है। सुमित, डेल्टा 0 आ रहा है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। सुमित का आ गया। सुशांता बच्चे थोड़ा सा ध्यान से देखो, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। पी सर्वता बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सुमित, अरे ना, नो सॉल्यूशन का केस ही नहीं है बच्चे इसमें। अरे ना सुमित, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। डेल्टा 0 है तो इसमें तो केवल 2 ही केस है। दिव्यांशी बच्चे थोड़ा सा हाँ डेल्टा 0 बिल्कुल सही। दिव्यांशी बच्चे बिल्कुल सही। हाँ तो देखिए बच्चे, इसमें डेल्टा लगाइए, इसमें डेल्टा लगाइए।
देखिए बच्चे डेल्टा लगाते हैं। डेल्टा, इसका डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा है 1 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 4 और 1 माइनस 11 14। सीधा सीधा ओपन करेंगे तो 1 इंटू माइनस 14 प्लस 44, देखिए बच्चे प्लस 44 माइनस 3 इंटू ये गया तो 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 माइनस 2, देखिए ये माइनस 2 है तो इसको गया ये गया माइनस 22 प्लस 1 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30 माइनस 28 में 4 चौहत्तरी 72 माइनस ये कितना हो रहा है बच्चे, देखिएगा बच्चे ये माइनस का 21 तो प्लस का 42 आ गएगा तो 0 आ गएगा बच्चे, देखो 30 0 तो डेल्टा 0 आ गया और ये होमोजीनियस है बच्चे, डेल्टा 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चे। नो सॉल्यूशन का केस नहीं है होमोजीनियस में केवल दो ही केस है, डेल्टा 0 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चे ऐसे मान लो यहां से एकदम जेई वाले फटाफट क्वेश्चन करते हैं। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन हाउ टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बताओ किसी को पता है हाउ टू फाइंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। अरे अनंत सॉल्यूशन इसने बोल दिया पर कैसे निकालें, तो एक अच्छे सा तरीका बताता हूं, फटाफट आंसर आएगा। देखिएगा बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे आएंगे, तो पुट z इक्वल टू लेमडा इन एनी टू इक्वेशन, and find value of x and y in terms of lambda, बस खत्म बच्चे, इतना सा बात है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे निकालने होते हैं, पुट z इक्वल टू लेमडा इन एनी टू इक्वेशन and find value of x and y in terms of lambda। ये काफी फेमस क्वेश्चन है जेईई मेंस का। अगर इसमें देखो दिक्कत आए, इसमें कई बार दिक्कत भी आती है, अगर इसमें एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम हुए तो ज्यादा नहीं पूछना है, पुट x बराबर लेमडा और y बराबर लेमडा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाए कि z बराबर लेमडा पुट करने के बाद आंसर नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ वो क्यों होता है वो भी बताऊंगा, पर अगर हो रहा है अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो ये कर लेना। तो देखिए बच्चे इसका निकालते हैं। अब ये एग्जैक्ट मेथड है, इससे शॉर्ट कोई मेथड नहीं होगा। वेक्टर 3D वाले से आप आंसर नहीं ला पाएंगे टाइम पर, हाँ, तो सबसे शॉर्ट मेथड ये है। और इसमें क्या करना है, जेड की जगह लेमडा पुट कर दो, इसमें कर देते हैं तो क्या आ गया बच्चे, x प्लस 3y माइनस 2 लेमडा। एक तो ये जेड की जगह लेमडा पुट कर दिया, इसमें कर देते हैं 2x माइनस y प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन बच्चे, दो ही इक्वेशन में एनी टू इक्वेशन, ध्यान दे, एनी टू, कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो, उसमें जेड की जगह लेमडा पुट कर दो। अब y और x और y का वैल्यू लाना है यहां से, x और y का वैल्यू लाना है यहां से, x और y का वैल्यू लाना है तो इसको क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या y का वैल्यू उठा के इधर रख दो, एक ही बात है बच्चे, या तो y का वैल्यू उठा के इधर रख दो, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर दो, तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। अरे दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल x और y, दो अननोन, दो इक्वेशन, हाँ, तो आना चाहिए। तो देखो y का वैल्यू उठा के इधर रख देते हैं, तो यहां से y का वैल्यू क्या आ गया, 2x प्लस 4 लेमडा, 2x प्लस 4 लेमडा इसमें रख दो, तो 2x प्लस 4 लेमडा इसमें रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यार, ये तो गड़बड़ हो गया, कहाँ लिखो बच्चों, इधर लिख देते हैं, हाँ, तो 2x प्लस y की जगह 2x, तो x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 2x प्लस 4 लेमडा, y की जगह 2x प्लस 4 लेमडा इक्वल टू माइनस लेमडा माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चे क्या आ रहा है, देखिए बच्चे ये आ रहा है 7x और 12 माइनस 2 प्लस का 10 लेमडा, ये आ रहा है क्या बच्चे, देखो देखिए 7x
प्लस का 10 लेमडा, तो लेमडा एक्स बराबर माइनस का 10/7 लेमडा, माइनस का 10/7 लेमडा, एक्स का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू ये यहां पुट कर दो, x का वैल्यू ये यहां पुट कर दो, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 2x, तो -20/7 -20/7 लेमडा प्लस 4 लेमडा, तो ये देखो 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 8/7 लेमडा, 8/7 लेमडा। देखो बच्चे ये प्रोसेस जो लिखा है वही किया गया है, वही किया गया है। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं ऐसे बता देता हूं भाई, वैसे दिक्कत आना नहीं चाहिए यार, एक और एक दो इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए बच्चे, इसको और इस इक्वेशन को सोल्व करना है, दिक्कत आना नहीं चाहिए। x और y के वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, x + 3y - 2 लेमडा, देखिएगा ये है x + 3y - 2 लेमडा बराबर 0 था, और दूसरा क्या था 2x - y 2x - y प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन से x और y का वैल्यू लाना है, तो मैं y का वैल्यू निकाल लिया यहां से, y का वैल्यू 2x + 4 लेमडा, इससे y ये निकाला और इसको यहां डाल दिया, तो यहां डाला तो देखो क्या आ गया, यहां डालने के बाद क्या आ रहा है आंसर, x + 3 × y 2x + 4 लेमडा -2 लेमडा। क्लियर है? तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 6x + 6 7x + 12 लेमडा -2 लेमडा इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चे, x का वैल्यू कितना हो गया, -10/7 लेमडा, -10/7, यही लिखा था क्या। और यहां से y का वैल्यू देखिए, y बराबर 10/7 लेमडा डाल दो x के, तो -20/7 लेमडा प्लस 4 लेमडा, तो ये अगर 7 को ले लो तो ये क्या आ जाएगा 8/7 लेमडा, तो ये आ गया, ये y का वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू और ये z का वैल्यू तो पुट ही क्या था, z बराबर लेमडा। तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगे बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे कि x y z के वैल्यू क्या आ गए, x का वैल्यू -10/7 लेमडा, y का वैल्यू 8/7 लेमडा और z का वैल्यू लेमडा, तो यार क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसे अब इसमें तुम लेमडा के वैल्यू डालते जाओ, यहां से सॉल्यूशन आते जाएंगे, लेमडा के वैल्यू डालते जाओ, यहां से सॉल्यूशन आते जाएंगे, ये सबसे बेस्ट तरीका है इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, बाकी तो देखो प्रोसेस क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। पुट z बराबर लेमडा इन एनी टू इक्वेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ लेमडा। मतलब बेसिकली z बराबर लेमडा रखकर x और y के मान निकालने किसी भी दो इक्वेशन। तो ये अब देखिए बच्चे, क्रेमर रूल एप्लीकेशन इन IIT JEE। तो क्रेमर रूल वाली जो थ्योरी अपनी थी वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो पहली, अगर होमोजीनियस वाला केस है, होमोजीनियस वाला केस है कि a1x + b1y + c1z, कुछ बच्चे गलती कर रहे थे, फिर से बता देता हूं, अगर ये वाला केस है, ये वाला केस है, अगर ये वाला केस है बच्चों, ये वाला केस है, ये वाला केस है, तो बच्चे दो ही है, डेल्टा इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब वो ट्रिवियल सॉल्यूशन, हाँ ट्रिवियल सॉल्यूशन बोल सकते हो। और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस एक बार केवल इसको देखो, एक बार केवल इसको देखो बस, या नॉन ट्रिवियल या नॉन जीरो, बस इतना सा देख लो, एक बार केवल इतना देख लो। ये तीन इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा इक्वल टू 0 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या ये याद रखेंगे? बिल्कुल, इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं पहले। हाँ बताइए, पहला क्वेश्चन पढ़ो, खुद से पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, फॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इफ एक्स वाई जेड नॉट ऑल 0, मतलब क्या बोला, सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है, एक्स वाई जेड सब जीरो नहीं है, देन इसका वैल्यू निकालो। हिंदी में भी दिस इज एक्स वाई जेड सभी शून्य नहीं है, तो इसका वैल्यू निकालो। कैसे आएगा, थोड़ा गौर से देखो, थोड़ा गौर से देखो। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्या है ये, क्या है ये, इसको अच्छे से लिखते हैं। अच्छे से लिखोगे तो x
माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो, यही है क्या? x माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल टू जीरो, वो क्या है? दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, उधर ले चलते हैं। तो सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड बराबर जीरो, उसको भी इधर ले चलते हैं। बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो, ये क्या? ये क्या है? तीन होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? तीन होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? और इसने बोला है कि एक्स वाई जेड सब जीरो नहीं है। इसका मतलब इसने ये बोल दिया क्या कि नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल दिया क्या? नॉन जीरो सॉल्यूशन बोल दिया क्या? अरे बोला ना भाई, इसका अगर यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो जीरो 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 आएगा, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो जीरो 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 आएगा। पर इसने बोला था नॉट ऑल जीरो, कि सब शून्य नहीं है। इसका मतलब इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब हुआ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन है, नॉन जीरो है, शून्य सॉल्यूशन है, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अरे नॉन जीरो सॉल्यूशन कब आएगा? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, दैट मींस डेल्टा बराबर जीरो। क्या ये बात समझ में आता है? क्या ये बात समझ में आता है? तीन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर। ये लॉजिक समझना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इसका तो जीरो सॉल्यूशन तो यूनिक सॉल्यूशन, नॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट, नॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट। तो बताओ डेल्टा जीरो कर दो, बस खत्म। डेल्टा डेल्टा बताओ। एक, अरे कोफिशिएंट लेना होता है माइनस सी माइनस बी, हाँ ये क्या? सी माइनस वन ए, और ये क्या? बी ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। डेल्टा जीरो लगा दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत से बच्चों का आंसर आ भी गया, वेरी गुड। तो ये वन माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी, ये और ये गया तो माइनस सी माइनस ए बी, माइनस सी माइनस ए बी, माइनस सी माइनस ए बी, माइनस का बी इंटू ये गया तो ए सी प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो देख लो बच्चे, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो इन सबको उधर ले जाओ, वन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी। आंसर आ गया क्या? आंसर आ गया क्या? वन। आंसर आ गया क्या? वन। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जेई मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे देखिए, बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, ढंग से देखना है। हाँ ये वाला क्वेश्चन जल्दी से करो, मैं 2 मिनट आपको देता हूं, खुद से ही समझो, खुद से ही समझो। 3 दे देते हैं, चलो इससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे, 3 मिनट दे देते हैं। हाँ वो नॉन जीरो वाला समझ नहीं आया। ओके बच्चे, सत्य सागर बिल्कुल समझाता हूँ, सत्य सागर बिल्कुल समझाता हूँ। सर यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? बिल्कुल। अरे टीना शर्मा, हाँ बच्चे बिल्कुल समझाता हूँ, थ्योरी समझाता हूँ आपको। आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा वी गेटिंग जीरो, आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा वी गेटिंग जीरो। अच्छा ये भाई कुछ गड़बड़ हो गया? अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, इसका मतलब मैंने बेसिक से सही स्टार्ट किया था, क्योंकि अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन में दे देता बच्चों तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाती है ना। यस टीना बिल्कुल। कृष्णेंदु अधिकारी, दिव्यांशी विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल बच्चे एकदम समझाऊंगा, जिनको समझ में आ गया वो ये करें, जिनको समझ में आ गया वो ये करें। इसको क्वेश्चन को लिख लें, मैं पीछे वाला क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चों को दिक्कत आया है। इस क्वेश्चन को लिख लें, जिनको समझ में आ गया वो ये करें, बाकी पीछे वाला क्वेश्चन समझाता हूं मैं वापस। यस वन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बच्चे जो अब है ना, अभी जो बच्चे क्लास में हैं वो समझ लो कि बहुत ही शांत, आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रेमर रूल के लिए ना। बस आप अच्छे से ध्यान देते रहो, कोई भी दिक्कत आए तो मैं कमेंट भी देख रहा हूं, आप बता सकते हो मेरे को। हाँ थोड़ा सा मैं पीछे वाला समझा देता हूं बच्चों। हाँ देखो, कुछ बच्चों को दिक्कत आया, कुछ बच्चों को दिक्कत आया, तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रहा है बच्चों, एक ही बात बोलूंगा मैं, आप ये देखो, अभी केवल आप इतना ही देखो, अगर ऐसी 3 इक्वेशन है, ऐसी 3 इक्वेशन है जिसमें एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है और इधर जीरो है,
इधर 0 है, मतलब डी एक्स वाई जेड के अलावा मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो बच्चे आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इसका डेल्टा क्या होता है, इसका डेल्टा क्या होता है, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, क्लियर है, ये डेल्टा होता है। और इसमें दो ही केस है बच्चे, केवल दो केस है। अगर इसका वैल्यू 0 हो जाए, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो यूनिक सॉल्यूशन होता है बच्चे। अब यूनिक सॉल्यूशन, अब इसका एक सॉल्यूशन तो मुझे दिख ही रहा ना यार, 0 0 0 0 0 0, अरे एक्स वाई जेड का वैल्यू 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 0 0। तो मतलब अगर इसमें डेल्टा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा वो 0 0 आएगा, और उसका नाम होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर इसमें डेल्टा 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, वो यूनिक सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, वो यूनिक सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है, वो यूनिक सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है 0 0 0, तो इसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर इसमें डेल्टा 0 हो जाए, अगर इसमें डेल्टा 0 हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, मतलब उसको अपन नॉन ट्रिवियल भी बोल सकते हैं, नॉन जीरो भी बोल सकते हैं। तो आप केवल ये थ्योरी याद रखो, और इतना याद रखो, डेल्टा 0 नहीं है यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा 0 है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनमें ये सब काउंट हो जाते हैं, और इधर 0 0। तो इस क्वेश्चन में क्या बिल्कुल, अरे कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बस ध्यान से सुनते रहो। हाँ, इसमें क्या बोला था, इसमें ये बोला था कि नॉट ऑल 0, सब 0 नहीं है, सब 0 नहीं है, इसका मतलब ये वाला सॉल्यूशन नहीं चलेगा। 0 0 0 ये है यूनिक सॉल्यूशन, ये है यूनिक सॉल्यूशन, तो ये तो नहीं चलेगा। अरे अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आता तो ये आता, पर इसने मना कर दिया। अगर इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आता तो बच्चों ये आता, पर इसने मना कर दिया कि सब 0 नहीं हो सकते, तो इसलिए ये नहीं है। इसका मतलब है यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर इसके साथ तो दो ही ऑप्शन है, या तो इंफिनिटी सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन, तो इसलिए अपन ने ये लगा दी। इसका मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन भी है इसके, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही तो है। अरे ये तीनों सेम ही चीजें हैं, हाँ, तो इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा 0, तो ये डेल्टा 0, डेल्टा 0 करते ही वो आ गया। क्लियर है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल। अब आते हैं इसमें, इसने क्या बोला, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब, अरे अतुच्छल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बच्चे, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसका मतलब डेल्टा 0, इसका मतलब डेल्टा 0, यही तो मतलब है बच्चे इसका। देखिएगा बच्चे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेल्टा 0। देखो इसने बोला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अरे यूनिक सॉल्यूशन अगर इसका आता तो बच्चों 0 0 0 ही तो आता, तो इसने बोल दिया नॉन ट्रिवियल चाहिए। अरे वो 0 0 को तो ट्रिवियल बोलते हैं, इसने बोला नॉन ट्रिवियल चाहिए, तो ये केस है, ये केस है। तो बताओ अगर ये केस है तो बताओ डेल्टा 0 करना, डेल्टा का बताओ, इसका डेल्टा बताओ वहां से। देखो x का कोफिशिएंट 1, ऐसे लिखते हो ना, ये 1, ये 2a और ये a, फिर ये 1 3b और वो b, ये 1 4c और c, यही तो बच्चा, यही 0 करने की बात कर रहे हो क्या, यही करने की बातें कर रहे हो क्या। बिल्कुल सीधा सीधा ओपन कर दो, सीधा सीधा ओपन कर दो, और जो बच्चे करने लग रहे हैं, जिनका आंसर आने वाला है, वो निकालते रहे। तो इसको ओपन करेंगे तो 1 इंटू इसको 1, 3bc माइनस 4bc, 3bc माइनस 4bc, माइनस का 2a, माइनस का 2a, इसको जाने दो, इसको जाने, c माइनस b, c माइनस, प्लस का a, ये है 4c माइनस 3b, 4c माइनस 3b, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं 3b, तो ये तो आ गया माइनस का bc, ये आ गया माइनस का 2ac, अरे माइनस का bc माइनस का 2ac प्लस का 2ab,
प्लस का 4AC माइनस का 3AB। थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं, इसको अच्छा लिख देते हैं बच्चे, अच्छा लिख देते हैं। देखिएगा देखिएगा, इसको अच्छा लिखेंगे तो क्या आएगा, एक BC तो यहां है, अच्छा BC एक ही जगह है, अरे वाह, BC यहां है बच्चों केवल। हाँ, AC क्या कहा है, AC देखो यहां पे भी है बच्चे और यहां पे भी है, तो AC कितना रह जाएगा, प्लस का 2AC। और AB कहां, यहां और यहां, तो माइनस का AB इक्वल टू, माइनस का AB इक्वल टू 0। बच्चे क्लियर है? हाँ, तो आप बताइए बच्चे, 2AC को एक तरफ लेके चलते हैं, 2AC को एक तरफ लेके चलते हैं, 2AC को एक तरफ लेके चलते हैं, और बाकी दूसरी तरफ AB प्लस BC। और अगर क्वेश्चन में AP GP HP AP GP HP ऐसे हो तो क्या बताया था मैंने, B का वैल्यू निकाल लेना। क्या बोला था मैंने, B का वैल्यू निकाल लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में AP GP HP आते हैं तो B का वैल्यू निकाल लेना। तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, B का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, A प्लस C। और ये कंडीशन, अब देखो B का वैल्यू निकालना है, तो B बराबर 2AC अपॉन A प्लस C। किसका है बच्चे, अरे ये कंडीशन पता है ना किसका है, HP का। ये कंडीशन किसका है, HP का, हार्मोनिक, हाँ, हरात्मक श्रेणी, हरात्मक श्रेणी HP का है ये। तो देखिए बच्चे ध्यान से यहां आए, फिर बहुत सिंपल था। देखो AP का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, AP का कंडीशन 2B बराबर A प्लस C, मतलब यहां पे भी B का मान ही आता है, और HP का ये आ गया, और GP का कंडीशन क्या होता है, B स्क्वायर इक्वल टू AC। समझ गए क्या? तो तीनों के लिए कंडीशन यही होती है बच्चे, HP का तो ये रहा, AP का ये, GP का ये रहा, और AP का ये रहा। ये याद होना चाहिए, सीक्वेंस सीरीज वाले में बताया था मैंने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, HP। हाँ, क्लियर है क्या, पक्का क्लियर है क्या? अरे बच्चे इसमें किसी को भी डाउट आया तो बताइए, किसी को भी डाउट आया तो बताइए। HP, वेरी गुड हिमांशी। -2A कैसे आया, -2A, हाँ बच्चे वेरी गुड। दिव्यांशी समझ गए क्या बच्चे? कुस्तोब का क्या क्वेश्चन है, -2A कैसे आया भाई, -2A कहां रख दिया, -2A कहां आ गया? अच्छा ये क्या बच्चे, ये ना, ये देखो मैंने बहुत ही बेसिक से शुरू किया था, इसके पहले माइनस लगाना होता है, इसके पहले माइनस लगाना पड़ता है बच्चे, इसके पहले माइनस लगाना पड़ता है। समझ गए क्या, इसके पहले माइनस लगाना पड़ता है। अरे इसीलिए मैं डिटरमिनेंट से शुरू किया था। आ जाओ तो बच्चे, आ जाओ, ये आना चाहिए भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ ही है, मैं ऊपर से नहीं लाया हूं क्वेश्चन, जेई मेंस वाले ही हैं। हाँ, ये कितनी बार आ चुका है जेई मेंस में, पहले सुन लो, 5 बार, और अब तो और ज्यादा हो गया होगा, अब तो और ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि सेम डाटा के साथ क्वेश्चन आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। मैं आपको 5 से 6 से कितना मिनट दूं बोलो यार, 4 मिनट बनते हैं बच्चे, निकाल लो। और कुछ बच्चों के लिए मैं सिंपल क्वेश्चन कर देता हूं, कुछ बच्चों के लिए जिनको लगता है थोड़ा सा दिक्कत है वो निकाल लें फाइंड P। कुछ बच्चे जिनको दिक्कत आ रहा है वो फाइंड P, बस उनके लिए क्वेश्चन ही है। और जिन बच्चों को लगता है मुझे आता है उनके लिए क्वेश्चन पूरा है। तो जिन बच्चों को लगता है फाइंड P है ना, P का वैल्यू फाइंड कर लो, तो बच्चे 3 मिनट का क्वेश्चन है, आराम से लिखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कोशिश करो। और जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो कमेंट करें, मैं कमेंट एक बार देख लेता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ, जिनको भी दिक्कत आ रहा है वो कमेंट करें, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, और जिनको नहीं आ रहा है वो फटाफट इस क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन HP, वेरी गुड, आर इन HP, सुमित बहुत बढ़िया, सौम्या बहुत बढ़िया, दिव्यांशी बहुत बढ़िया, P बच्चे समझ में आ गए क्या, P क्या है, सुअर अधिकारी, HP बहुत बढ़िया, दिव्यांशी बहुत बढ़िया, कुछ तो समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा आपका। दिव्यांशी विश्वकर्मा HP के हैं सर, बिल्कुल 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 दिव्यांशी बच्चे। कुनैन बहुत बढ़िया, कुनैन समझ में आ गया होगा आपको अब कि ऐसी कंडीशन आती है तो B का वैल्यू निकालना पड़ता है। जब देखो बच्चे, जब ABC को AP GP HP में देखना हो तो B का वैल्यू निकालना पड़ता है। बहुत बढ़िया दिव्यांशी, सत्य सागर बहुत बढ़िया, भौमिक बच्चे कैसे, समझ में आ रहा है क्या? अरे बहुत शानदार चीज है होने वाली है।
सुमित बहुत बढ़िया, अरे आंसर भी आ गया, बहुत बढ़िया। सुमित पी शुरुआत था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। अरे बहुत से बच्चों के आंसर आ गए थे, वाह। सौम्या, पुस्तक, दिव्यांशी, बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल बढ़िया। अभी भी आंसर आ गए हैं बच्चे पी का, वेरी गुड। जिनका पी आ गया, अरे दिव्यांशी बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। दिव्यांशी बच्चे थोड़ा सा वापस देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कहीं। हाँ बच्चे, किसी को दिक्कत आ रही है तो बताओ, कमेंट कर सकते हैं। ये कुणाल गेमिंग, कौन भाई कुणाल गेमिंग, कहाँ हो? सुमित, वेरी गुड बच्चे, सुमित। सुशांता फरदान, शिवम, अरे वेरी गुड शिवम, कैसे हो शिवम? शिवम बच्चे कैसे हो? बिल्कुल पूरा आंसर निकाल लीजिए बच्चे, पूरा आंसर निकाल लीजिए। जिनका पी का वैल्यू आ गया वो पूरा आंसर p प्लस एक्स वाई बाई जेड स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना अपने को। सुशांता, अरे सुशांता बच्चे थोड़ा सा वापस करो, कैलकुलेशन एरर है कहीं थोड़ा सा। सुशांता फरदान बच्चे वापस करिएगा। हर्षित बच्चे थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा नहीं, डिटर्मिनेंट गलत नहीं खोल सकते हर्षित बच्चे अपन। दिव्यांशी बच्चे वापस करो। दिव्यांशी बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक है आंसर में ना, 7/3 नहीं है। चलो मैं करके दिखाऊं क्या बच्चों? चलो करके दिखा देता हूं। तो पहले पी का वैल्यू निकालते हैं अपन। देखो इसने क्या बोला है, पहले तो देखो सबसे पहला काम ये देखो होमोजीनियस है या नहीं है, मुझे ये बताओ। ये तीनों इक्वेशन होमोजीनियस, सबसे पहला काम देखो एकदम सिस्टेमेटिक बता देता हूं क्योंकि क्वेश्चन तो यही आ रहा है। सिस्टेमेटिक पहला काम होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस वाला केस है, कह रहे हो होमोजीनियस, हाँ होमोजीनियस वाला केस है क्योंकि उन सब में डी है ही नहीं, होमोजीनियस वाला केस है, ये होमोजीनियस वाला केस है। क्लियर है बच्चे बात? बिल्कुल बढ़िया सर होमोजीनियस है। और फिर इसने बोला है नॉन जीरो, नॉन ट्रिवियल भी लिख के दिया है, नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो मतलब डेल्टा जीरो, नॉन जीरो या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है नॉन जीरो। देखो यहाँ पे शून्य हल, हाँ शून्य हल का मतलब नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब डेल्टा जीरो। देखिए बच्चे ये अपने को समझ आना चाहिए, ये इतना थ्योरी है, ये थ्योरी का पार्ट है। होमोजीनियस इक्वेशन है तीन, होमोजीनियस इक्वेशन है तीन, तो क्या होगा नॉन जीरो सॉल्यूशन है मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो डेल्टा का वैल्यू जीरो कर दो बच्चे, डेल्टा का वैल्यू जीरो। डेल्टा क्या आएगा बच्चे, ये समझ में आ गया होगा अभी तक। डेल्टा क्या आएगा बच्चे, तो पहला देखिएगा 1 2 1, 1 2 1, दूसरा 2p1 2p1, तीसरा 1 -1 2 1 -1 -2 ये आ रहा क्या बच्चे, ये आ रहा क्या बच्चे, ये आ रहा क्या, देखो डेल्टा बराबर जीरो, ये क्या देखिए बच्चे 1 2 1 कोफिशिएंट लेना होता है 2p1 1 -1 -2 ये लेना होता है बिल्कुल। तो आप ओपन करिए 1 × -2p + 1, देखो माइनस, अरे इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं तो इसको जाने दो, इसको जाने दो, -2p + 1 -2p + 1। अब बीच वाला इसमें माइनस लगाना होता है, तो ये गया -4 -1 -4 -1 -4 -1 +1 × ये गया तो -2 -p बच्चे ये तो ऐसा ही खुलना चाहिए भाई। इसमें गड़बड़ कर रहे हो तो देखो बच्चे गलत बात है भाई। -2 -p, हाँ तो देखिए बच्चे -2p + 1 ये कितना हो गया, प्लस का 10 हो गया बच्चे, -2 -p = 0। तो देखिए बच्चे गौर से देखिए -2p -p माइनस का 3p, तो माइनस का 3p और क्या हो रहा है 11 - 2 +9
तो P इक्वल टू 3 आना चाहिए बच्चे, P इक्वल टू 3 आना चाहिए। और जिसका ये नहीं आया बच्चे, थोड़ा सा और अच्छे से वापस देखना लेक्चर वापस देखना, 5 बजे तक अपलोड हो जाएगा। अगर किसी का आंसर P इक्वल टू 3 गलत आ रहा है ना, तो दिक्कत है बच्चे, थोड़ा सा दिक्कत है। दिव्यांश कुछ बच्चों का गलत आया था, कैलकुलेशन मिस्टेक समझते हैं, पर बच्चों थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करो। P का वैल्यू 3 आना चाहिए। अब इसने ये पूछ लिया सर ये कहां से लाएं, ये कहां से लाएं सर, ये कहां से लाएं सर? तो बिल्कुल बच्चे, इसने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पुट जेड इक्वल टू लेमडा, जेड इक्वल टू लेमडा पुट कर दो। कौन सी दो इक्वेशन में करे? किसी भी दो में कर दो, किसी भी दो इक्वेशन में जेड का वैल्यू लेमडा डाल दो। तो मैं इसमें तो नहीं डालना चाह रहा हूं, इसमें पी भी है, तो एक तो इसमें डाल देते हैं, एक्स प्लस 2y प्लस लेमडा इक्वल टू 0, और एक इसमें डाल देते हैं x माइनस वाई माइनस 2 लेमडा। जेड का वैल्यू लेमडा डाल दीजिए बच्चे, डाल दिया क्या? जेड का वैल्यू लेमडा डाल दीजिए, डाल दिया बिल्कुल। इसमें से इसको माइनस कर दो। अरे भैया एक्स और वाई का वैल्यू लाना ना। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का तरीका फिर से बता रहा हूं। जेड का वैल्यू लेमडा डाल दीजिए, जेड का वैल्यू लेमडा डाल दीजिए। अब यहां से एक्स और वाई का वैल्यू लाना है, तो इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको, अरे सब्स्टिट्यूशन कर लो, प्रतिस्थापन कर लो, माइनस कर लो, कुछ भी कर लो, एक्स और वाई का वैल्यू लाना है। तो 1 माइनस 2 करो। अगर आप 1 माइनस 2 करोगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, और ये बनेगा 3y प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू माइनस का लेमडा, y का वैल्यू माइनस का लेमडा, y का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू माइनस लेमडा आ गया है। z का वैल्यू ये था ही अपना। अब इसमें से x का वैल्यू भी ले आते हैं। z की जगह y की जगह माइनस लेमडा पुट कर दो, तो x प्लस लेमडा माइनस 2 लेमडा बराबर 0। तो x का वैल्यू लेमडा, x का वैल्यू लेमडा, x का वैल्यू भी लेमडा आ चुका है, x का वैल्यू भी लेमडा आ चुका है। इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा? देखो इसका वैल्यू कितना होगा बच्चे, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? तो p का वैल्यू कितना आ गया? 3 प्लस x का वैल्यू देखिए हो रहा लेमडा, इनटू y का वैल्यू माइनस लेमडा अपॉन z का स्क्वायर, तो लेमडा का स्क्वायर, लेमडा माइनस लेमडा अपॉन लेमडा स्क्वायर। तो ये बच्चे हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो ये आंसर है, और ये सेम क्वेश्चन जाके मिला लेना, कम से कम 5 बार आया हुआ है। मतलब किसी में p का वैल्यू पूछ लिया, किसी में एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ लिया, किसी में ये पूछ लिया x रेशियो y रेशियो z, अरे किसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया। भाई देखो क्वेश्चन यही है, एक क्वेश्चन में उसने p का वैल्यू पूछ लिया, दूसरे क्वेश्चन में इसने एक्स वाई अपॉन जेड स्क्वायर का वैल्यू पूछ लिया, तीसरे क्वेश्चन में उसने इन दोनों का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ लिया, चौथे में उसने एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड पूछ लिया। अगर मान लो ये क्वेश्चन होता तो आंसर क्या था? अगर ये क्वेश्चन होता तो आंसर क्या था? पुट कर दो ना यार, पुट कर दो ना, x का वैल्यू लेमडा, y का वैल्यू माइनस लेमडा और z का वैल्यू भी लेमडा। तो क्या था? 1 रेशियो माइनस 1 रेशियो 1, ये आंसर हो जाता। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? अरे ये नया क्वेश्चन था, क्या बात कर रहे हो? बहुत ही बढ़िया तरीके से। किसी को अभी भी दिक्कत? अरे नहीं, बहुत जगह पहुंच गए। अच्छा ओके, प्लस की गलती। ओके बच्चे, ओके, थोड़ा सा अच्छे। ईशान बच्चे बहुत बढ़िया। अच्छा वेरी गुड। अरे कृष्णानंदु अधिकारी आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया। सर यू सेड दैट इफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन टेक z as lambda if find x and y in terms of lambda after substituting ना। अरे बच्चे p शुरुआत था, आपका जो प्रॉब्लम है नहीं, ये आप नहीं, अरे कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? एक बार मेरे को बता देना, लास्ट में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। बाकी 0 नहीं आएगा बच्चे, 0 नहीं आएगा। x and y in one equation I am getting 0 after substituting value of x and y in one
इन वन इक्वेशन आई एम गेटिंग 0। बच्चे केवल दो इक्वेशन में z का वैल्यू लेमडा पुट करना है और वहां से x और y का वैल्यू लाना है। तो थोड़ा सा देखो इस वाले में भी, इस वाले में यहां समझो प्रोसेस को, यही प्रोसेस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। z का वैल्यू लेमडा पुट किया मैंने इसमें और उसमें, तो ये लेमडा ये लेमडा। अब x और y का वैल्यू लाना है भाई, इतना देखो थोड़ा सा बच्चे, थोड़ा सा देखो, और नहीं सोल्व होता कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज सकते हो, वहां पे मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। बाकी ये समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है क्या बच्चे? तो अभी तक जो भी क्वेश्चन किए अपन ने इसके किए हैं क्या? जो भी क्वेश्चन किए होमोजीनियस वाले पार्ट के किए हैं क्या भाई? सब मानते हैं इसी के किए हैं, इसके क्वेश्चन किए अभी तक अपन ने इसके क्वेश्चन किए हैं। अब जो क्वेश्चन है बच्चे, अब जो क्वेश्चन है वो ये है, और ये क्वेश्चन क्रेमर रूल से 5 टाइम्स इन जेई मेंस 19 और 20, और ये जेई एडवांस का भी है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन का पंगा होता है, और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा, ये क्वेश्चन पक्का गलत होगा। और जेई एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन यही है, जेई एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन यही है। तो फिर से मैं एक बार थ्योरी बता देता हूं, चलो थ्योरी पार्ट यहां देख लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये तीन इक्वेशन हो, इसका थ्योरी फिर से सुन लो, इसका थ्योरी फिर से सुन लो। कुछ को बच्चों को गड़बड़ हुआ होगा तो फिर से सुन लो बच्चे इसका थ्योरी। तो अब होमोजीनियस नहीं है बच्चे, अब होमोजीनियस नहीं है, D1 D2 D3 वाला केस है। तो बेसिकली सर हमें याद क्या रखना है वो बात बता देता हूं। देखो भाई थ्योरी एक बार मैंने समझाया था, अब वो बता देता हूं कि ध्यान में कैसे रखना है। क्लियर है? ये इक्वेशन हो, अगर इनके इक्वेशन ऐसी इक्वेशन हो तो इसको थ्योरी क्या याद रखना है वो देखो ध्यान से सुनो बच्चे, वो ध्यान से सुनो। अगर इसमें 3 केस होते हैं, इसमें 3 केस होते हैं। पहला केस ये होता है बच्चे, इसमें 3 केस होते हैं। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आए तो यूनिक सॉल्यूशन, ये तो बहुत ही सुंदर सा छोटा सा यूनिक सॉल्यूशन। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आए तो यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है बच्चे बात? अगर डेल्टा 0 आए एंड एटलीस्ट 1 डेल्टा आई नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो नो सॉल्यूशन। इसमें होता है नो सॉल्यूशन। डेल्टा बराबर 0 आए, ऑल डेल्टा आई 0 आए तो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट बस एक चीज ध्यान रखना, बट इन केस ऑफ पैरेलल प्लेन, नो सॉल्यूशन। बस ये एक बट वाली लाइन याद रख लेना, बाकी तो तुम याद रखते ही हो। तो ये बच्चे बहुत एकदम स्वीट सी थ्योरी है, छोटी सी थ्योरी है। अगर इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, और इस पे कॉन्फिडेंस है तो ऐसे होगा फटाफट। तो देखिए बच्चे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, कोई सोचना ही नहीं है। डेल्टा 0 है, अब देखिए यहां पे थोड़ी मैं आपको बताता हूं। अगर डेल्टा 0 आ गया तो इनमें या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है क्या? डेल्टा 0 के केस में नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर नो सॉल्यूशन दिया या इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया तो डेल्टा 0 होना पड़ेगा, क्लियर है क्या? और एक ये चेक करना पड़ता है। तो ये थ्योरी, इसको एकदम एग्जैक्ट ध्यान में रख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से देख लो बच्चे, फिर से देख लो इस थ्योरी को। हाँ बच्चे, फिर से देख लो एक बार थ्योरी को। शाश्वत बच्चे, अभी तो आपका सही आ गया होगा मेरे हिसाब से। शाश्वत बच्चे पहले गलत आया था। एक बार थ्योरी को फिर से देख लो, और जिन्होंने थ्योरी ध्यान है वो पहला क्वेश्चन करो, इसका पहला क्वेश्चन करो। तो आ जाओ। क्या देखिए, यूनिक सॉल्यूशन, तो सीधा बच्चे सीधा देखोगे, ये सबका आना चाहिए बच्चे, सबका आना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू 0,
तो सबका आना चाहिए बच्चे डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अरे बहुत शानदार। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पहले वाले के लिए, तो डेल्टा बता दो, डेल्टा बता दो बच्चे, बता दूं क्या सीधा सीधा? 2 - 3 5, 2 - 3 5, 3 1 लेमडा, 3 1 लेमडा, 3 1 लेमडा, ठीक है। अरे ये ना 2 - 3 5, 3 1 लेमडा, और ये क्या 1 - 7 और 8 नॉट इक्वल टू 0। तो ओपन कर दो बच्चे, ओपन कर दो, देखिए ओपन करेंगे तो 2 × 8 + 7 लेमडा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गया 24 - लेमडा, +5 +5 +5, ये गया, तो ये -21 - 1, -21 - 1 नॉट इक्वल टू 0। अरे ये है -21 - 1, तो ये कितना है बच्चे 16 + 14 लेमडा प्लस 72 - 3 लेमडा माइनस 22 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो अब बताइए बच्चे, अब बताइए, देखो कितना हो गया 11 लेमडा, 11 लेमडा 11 लेमडा, और ये देखिएगा इसमें से ये कितना हो रहा है 88 माइनस, तो 88 - 110, तो माइनस का 20, ये आ रहा क्या, ये आ रहा क्या, देखिए 88, अरे कैलकुलेशन कर लेंगे ना, 2 + 3 5 ही होता है ना, 2 + 3 5 ही होता है, तो 88 ये, तो ये नॉट इक्वल टू 0, तो लेमडा नॉट इक्वल टू 2, लेमडा नॉट इक्वल टू 2, ये तो कोई भी कर लेगा, ये तो कोई भी कर लेना, और इसमें तो गड़बड़ होने का कहीं चांस ही नहीं, कोई चांस नहीं है बच्चे, लेमडा बराबर 2 गड़बड़ होने का, लेमडा का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, ये सबको आना चाहिए। क्या बच्चे ये आ रहा है अपने को, क्या बच्चे आ रहा है? अरे आज 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे अपन, उसका रीजन ये है कि ये क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा, और वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको आप सोल्व करके आए कल, तो अपन कल अच्छे से समझा पाएंगे। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा बच्चे, ध्यान से सुन लो, आज होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, और असाइनमेंट आपका कल मिलेगा, जब ये पूरा हो जाएगा टॉपिक तो असाइनमेंट मिलेगा, आज होमवर्क क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ, तो इसलिए देखिए बच्चे, ये समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो बहुत क्लियर है। अब देखो बच्चे, अब ये तो क्लियर हो गया, नो सॉल्यूशन सीधा आंसर है। अब देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो बच्चे, दोनों ही केस में, इसकी बात बाद में करेंगे, दोनों ही केस में डेल्टा 0 होएगा क्या? देखिए बच्चे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, दोनों में ही डेल्टा 0 होगा क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, दोनों में ही डेल्टा 0 होगा। तो आ जाइए, तो डेल्टा 0 लगाइए, डेल्टा 0 लगाते ही, डेल्टा तो यही है भाई, डेल्टा तो यही है, तो इसका वैल्यू अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, देखिए डेल्टा का वैल्यू तो ये रहा, तो 11 लेमडा - 22 इक्वल टू 0, तो लेमडा का वैल्यू 2, तो लेमडा का वैल्यू तो 2 आ गया, लेमडा का वैल्यू तो 2 आ गया, सुन लो ध्यान से सुन लो, अरे रे काम की चीजें चल रही है, लेमडा का वैल्यू 2 आ गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब मुझे डेल्टा 1 निकालना है, डेल्टा 1 ही निकालूंगा भाई, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। देखिए डेल्टा 1 क्यों निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो कंडीशन है, इसमें सब डेल्टा 0 होते हैं, इसमें ये, तो मैं निकालूंगा डेल्टा 1। अब मैं निकालूंगा अगर डेल्टा 1, मैं निकालूंगा डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 निकालने के लिए बात बताए, डेल्टा 1 में क्या करते हैं, ये दो तो सेम रहेंगे, ये दो तो सेम रहेंगे, -3 1 - 7, ठीक है 5, और अब देखिएगा जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है, लेमडा का वैल्यू मैं 2 लिखूंगा, लेमडा का वैल्यू मैं यहाँ 2 पुट करूंगा, क्योंकि मेरे पास आ चुका है लेमडा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू मेरे पास आ चुका है, तो इसलिए 2 पुट करूंगा, और ये 8, तो ये तो इतना सेम है। अब पहली वाले में डेल्टा 1 में क्या होता है, पहले वाले में ये पुट करना होता है 12 म्यू 17, 12 म्यू और 17, 12 म्यू और 17, 12 म्यू और 17,
तो ये डेल्टा का वैल्यू अपन निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा 1 का वैल्यू देखिएगा तो 12, 8 प्लस 14, 8 प्लस 14 प्लस 3 इंटू ये और ये। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमडा का वैल्यू आ चुका है तो उसको पुट कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए बच्चे प्लस 3 ये गया तो 8 म्यू माइनस 8 म्यू माइनस 34 प्लस 5 ये जाने दो माइनस 7 म्यू माइनस 17 अगर थोड़ा गौर से देखोगे, अच्छे से कैलकुलेशन करोगे तो देखो क्या आएगा। 8 3 24 माइनस 35, 24 माइनस 35, तो 24 माइनस 35 तो माइनस का 11 म्यू आ रहा है। और बाकी कैलकुलेशन देखो अपन करते हैं अच्छे से। बाकी का क्या है, ये 14 दोनों 14 और 22, 22 गुणा 12, 12 गुणा 22 आएगा। एक तो 12 गुणा 22 आएगा तो 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264 आ गया। हाँ यहां से आएगा माइनस का तो ये माइनस का आएगा 4 3 12, 9 और 1 10, 112 और यहां से फिर आएगा 17 माइनस का 85। तो देखिए बच्चे ये कितना हो रहा है, देखिएगा ये कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है। तो ये माइनस का 187, तो 187 अगर आप कर देंगे 187 13 और 64 और 13 तो 77, तो प्लस का 77 ये आ गया बच्चे, इसका वैल्यू ये आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया। अब देखो क्या है ना बच्चे, इसका वैल्यू से ही मैं बता सकता हूं, इसके एक के वैल्यू से। देखो बाकी का वैल्यू आप निकाल लेना, पर एक के वैल्यू से ही आंसर आ सकता है अपना। कैसे? अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होना है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो मैं अगली स्लाइड में ले चलता हूं, डेल्टा 1 का वैल्यू मैंने निकाला, माइनस का 11 म्यू प्लस का 77, ये मैंने निकाला। अब देखो बच्चे, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल्टा 1 0 होगा। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डेल्टा 1 0 होगा, तो इसका मतलब ये 0, तो डेल्टा 1 0 तो मतलब डेल्टा 1 0 तो म्यू का वैल्यू 7, तो इसका मतलब यहाँ पे म्यू 7 आ गया, डेल्टा 1 0 तो म्यू 7 आ गया। और नो सॉल्यूशन में क्या होगा, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 तो म्यू नॉट इक्वल टू 7। बस अगर आपको एक मतलब बाकी के डेल्टा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अरे एक से ही काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कुछ बच्चों को लगता है 3 डेल्टा निकालने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, एक डेल्टा से ही काम हो जाता है। और उसमें खास किस्म देखिए, नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट, डेल्टा 0 होगा तो लेमडा का वैल्यू तो 2 ही आएगा, इसलिए वो पुट कर दिया था मैंने। अगर ये पुट नहीं करते तो नानी याद आ जाती, ध्यान रखना है बात का। तो इसलिए देखिए, जब नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के केस में ये 0 होना पड़ेगा, तो इसलिए म्यू का वैल्यू 7 आ गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये 0, तो इसलिए म्यू का वैल्यू 7, और नो सॉल्यूशन में ये नॉट इक्वल टू 0 तो म्यू नॉट इक्वल टू 7। क्लियर है बात, क्लियर है यहां तक? तो ये आ गया, तो इसमें म्यू का वैल्यू 7, इसमें म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू 7, और लेमडा का वैल्यू दोनों में ही 2 है। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया लेमडा बराबर 2 और म्यू बराबर 7, तो आंसर निकाल सकते हो क्या बच्चे? इसमें आ गया लेमडा बराबर 2, म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 7, तो इसका भी आंसर आ गया। अब इस वाले स्टेटमेंट का क्या मतलब है? मोर देन वन सॉल्यूशन। अगर मोर देन वन सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है बच्चे, देखो अपन ने क्या केस पढ़े, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, 3 ही केस पढ़े हैं अपन ने। वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पहला वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसने क्या बोला, मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक से ज्यादा सॉल्यूशन का मीनिंग यही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसका वही आंसर आ जाएगा जो इधर आया था।
इसका वही आंसर आ जाएगा जो इधर आया था। क्लियर है क्या? तो इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को 4 बार देख लेना, 5 बार देख लेना, और फिर भी जाए जी ना भरे तो इसमें डेल्टा 2 भी निकाल के देखना, डेल्टा 3 भी निकाल के देखना, समझ में आएगा, समझ में आएगा, समझ में आएगा, ये भी निकाल लेना। क्लियर है? ये थ्योरी है, ये क्वेश्चन है, 4-5 बार आ चुका है तो इसलिए निकालने की कोशिश करना। मैंने देखिए वीडियो वापस देख लेना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन फोटो ले लो या लिख लो, ये आपका होमवर्क है, करके आएंगे तो मैं बताऊंगा, नहीं मैं नहीं बताऊंगा। ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, अगर आप सब करके आओगे तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। सेम टू सेम सा ही क्वेश्चन है, पर अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, फोटो ले सकते हैं आप। अरे तीनों इक्वेशन लिख लो, जल्दी से तीनों इक्वेशन लिख लो और ऑप्शन लिख लो। एडवांस का क्वेश्चन है, जल्दी से फोटो ले लो, जल्दी से या तो फोटो ले लो या तो लिख लो। बचे 2-4 मिनट और पढ़ेंगे अपन। फोटो ले लो इसका और बहुत अच्छे से मेहनत करके आएंगे इस पे। थ्योरी पीछे वाले पेज में ये लगेगी, अच्छे से मेहनत करके आओ इस क्वेश्चन पे। एडवांस का क्वेश्चन है, मेंस भी पूछ चुका है इसको, एडवांस में आया हुआ है, बहुत अच्छा है, सीधा सीधा मेंस में रिपीट हो सकता है। देखिए टफ क्वेश्चन है, इन जेईई मेंस कैलकुलेशन इजी, जेईई मेंस में आएगा तो कैलकुलेशन इजी देगा वो। और 4 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चन बच्चे देखते देखते कर दोगे, तुम देखते देखते कर दोगे। हालांकि ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस का पीवाईक्यू है, पर अगर आपने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा है तो आप शायद 2 सेकंड में कर दोगे इसको। जेईई एडवांस का पीवाईक्यू है तो मैं फटाफट से सोल्व कर देता हूं। देखिए, नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो या नो सॉल्यूशन हो, दोनों ही केस में डेल्टा 0 होगा। और इनको बोलने का दूसरा तरीका भी होता है, नो सॉल्यूशन को बोलने का तरीका ये भी है, इनकंसिस्टेंट। अरे इनकंसिस्टेंट बोल सकता है नो सॉल्यूशन की जगह, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जगह प्लेन इंटरसेक्ट इन ए लाइन, प्लेन इंटरसेक्ट इन ए लाइन, ये दूसरा तरीका है इसको बोलने का। तो दोनों ही केस में चाहे नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, डेल्टा 0 होगा। तो डेल्टा 0 कर दो बच्चे, 1t स्क्वायर, t1t और t स्क्वायर t और 1 इक्वल टू 0। अगर आप डेल्टा 0 करोगे, अगर आप डेल्टा 0 करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डेल्टा 0 करोगे तो ये आ जाएगा, डेल्टा 0 करते ही आ जाएगा। ओपन कर दो, ओपन कर दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इंटू दिस गया तो टी माइनस टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर इंटू ये गया तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर 0 आ जाएगा। लिखूं क्या टी स्क्वायर में? अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 इक्वल टू 0। तो इसको और गौर से देखेंगे तो ये है बच्चे टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे टी का वैल्यू आ रहा है प्लस माइनस। देखो ये, अब कुछ बच्चे ये नहीं देख पाएंगे भाई, कुछ बच्चे ये नहीं देख पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा अपना, तो ये क्या है बच्चे, टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो टी का वैल्यू प्लस माइनस 1, टी का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो टी के 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक प्लस 1 एक माइनस 1। टी के 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक प्लस 1 एक माइनस 1। तो टी के यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहे हैं, एक प्लस 1 एक माइनस 1। तो देखो बच्चे, एक आज आपको राज की बात बताता हूं कि बहुत ज्यादा जल्दी क्वेश्चन को कैसे करें, बहुत ज्यादा जल्दी कैसे करें क्वेश्चन को। तो वो ये है कि अपने को ये चेक तो करना ही पड़ेगा क्या, इनफाइनाइट वाला ये चेक तो करना ही पड़ेगा क्या, तो चेक पहले ही कर लो। अरे भाई डेल्टा सब निकालने से पहले ही चेक कर लो। तो स्टेप 1 ये, और चेक फॉर पैरेलल ना, चेक कर लो पहले ही, डेल्टा निकालने से पहले ही चेक कर लो, क्या पता नो सॉल्यूशन आ जाए सीधा ही। तो इसलिए जब टी का वैल्यू 1 पुट करोगे
टी का वैल्यू तुम 1 पुट करो, टी का वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, ये क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये क्या आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1। ये क्या आ गया x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 1। ये प्लेन पैरेलल दिख रहा है क्या, ये और ये पैरेलल आ गया बच्चे, ये और ये पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, तो ये तो पैरेलल प्लेन आ गया। ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, इसलिए सीधा ही नो सॉल्यूशन। पैरेलल है इसलिए नो सॉल्यूशन, सीधा सीधा आंसर आ गया। तो ये देखो बच्चे, ये प्लेन और ये प्लेन पैरेलल है, वो कंडीशन लगाई थी वो लगा देना। देखो अरे दिख रहा है ना यार, लाइनें पैरेलल। अरे ये छोटी सी बात है, अरे वो रेशियो निकाल लेना जो पीछे बताया था। तो ये दोनों दिख ही रहे पैरेलल है, इसलिए नो सॉल्यूशन। और अगर आप चेक करोगे t बराबर -1 पे, अगर t बराबर -1 पे आप चेक करोगे तो पाओगे x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, और इसका आएगा -x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू -1, और ये तीसरा x प्लस माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अगर आप गौर से देखोगे तो देखोगे कि ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस, ये तीनों के तीनों कोइंसिडेंट है, समपाती है, कोइंसिडेंट। अरे एक के ऊपर एक है, समपाती है। तो कितना आ गया इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तीनों प्लेन एक के ऊपर एक हो गए। अरे ये एक प्लेन था, दूसरा भी इसके ऊपर, तीसरा भी इसके ऊपर, तो कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको। ये है कोइंसिडेंट प्लेन है, तो समपाती, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। समझ गए क्या? कोइंसिडेंट प्लेन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। खत्म। जेईई एडवांस में इसका एक ही पार्ट आया था, ये तो मैंने दोनों करा दिए। जेईई एडवांस में तो थ्योरी क्लियर है, तो इतना जल्दी कर सकते हो। तो नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो स्टेप 1 ये कर लेना, स्टेप 2 ये कर लेना, और स्टेप 3 अगर इन दोनों से आंसर ना आए तो स्टेप 3 डेल्टा आई वाला कर लेना, ना, डेल्टा आई निकाल के चेक करना वाला। पर इनसे ही आंसर आ गया तो क्यों डेल्टा आई करना है? ये क्वेश्चन बहुत ही मैजिकल क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अरे जेईई एडवांस में आया हुआ है, तो सोचो कुछ सोच के दिया होगा उन्होंने, तो तुम सब डेल्टा निकालोगे ना, एडजॉइंट कुछ भी लगा लो, नहीं आएगा उनसे आंसर। हाँ, तो इसलिए आज अब देखो, ये क्वेश्चन है, होमवर्क है बच्चे, करके आएंगे, बहुत अच्छे से करके आएंगे, करके ही नहीं बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छे से देख लेना, वीडियो को चला के, या पीडीएफ मिल जाती है वहां से। ये क्वेश्चन होमवर्क है बच्चे, बिल्कुल करके आएंगे, फिर आगे की चीजें मैं बताऊंगा। तो ये है, क्लियर है बच्चों? क्लियर है, बहुत बढ़िया। और देखिए, अगर आप कल अच्छे से करके आएंगे तो अपन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को खत्म करेंगे, और यहां से 8 से 12 तक नंबर आपके डिट्टो आ सकते हैं। क्लियर है क्या? तो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच।